देखो, वैसे तो हर पार्टी का संवैधानिक व्यवस्था है, यदि 2/3 उस पार्टी के सांसद या विधायक अपना दल छोड़ते हैं तो उसमें उसका दल बदल नहीं कहा जाता, और इसका निर्णय वहां का स्पीकर करता है जहां से वो है। अब राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, मैं समझता हूं वो इस पर निर्णय करेंगे। इन्होंने पत्र सौंप दिया है, उसकी सत्यता को जांच करके इस आधार पर निर्णय करेंगे। पहले जिस प्रकार से दल बदल हुआ करता था, पर जानो इस दल बदल अधिनियम के बाद उसमें ठहराव तो आया है, क्यों 2/3 जुटाना कई बार कठिन होता है। क्यों, मुझे तो हरियाणा का ध्यान है, पूरा का पूरा दल जो है दूसरे दल में चला जाता था, उसमें अंकुश लगा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ जो हुआ है उसकी राजनीतिक मायने कुछ भी हो, लेकिन कानूनी दृष्टि से इसमें वहां के राज्यसभा के सभापति तय करेंगे। परिसीमन आने वाला है तो आपने आदेश भी दिया था सीटें बढ़ाने का, व्यवस्था और बढ़ाने का। देखो, परिसीमन और जनगणना ये दोनों संवैधानिक दायित्व हैं। साधारणतः जनगणना हर 10 वर्ष में होती है और परिसीमन हर 25 वर्ष में होता है। तो जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई तो निश्चित रूप से वो प्रारंभ होने जा रही है, तो ये दायित्व निभ रहा है। और परिसीमन भी 2 बार 25-25 वर्ष के लिए आगे खिसका है। वैसा परिसीमन कराना केंद्र का दायित्व है, उस अनुसार घोषणा हुई है। लेकिन इस संदर्भ में एक बात जरूर स्पष्ट करूंगा कि नारी शक्ति के जिस आरक्षण की चर्चा चल रही है और जिस पे तरह तरह के मत भी आ रहे हैं, वैसे इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अनादिकाल से भारत में नारी का सम्मान होता है और नारी आजादी के बाद कुछ समय तक तो अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती रही। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अनुसार उसकी पढ़ाई की चिंता की जाने लगी, और उसके बाद उसकी आरक्षण नौकरी इत्यादि की बात चली, उसमें स्वायत्ता की बात चली। अब नारी अपनी सहभागिता चाहती है, उस सहभागिता के कारण ही सारा मुद्दा उठा है। और सब दलों को मिलकर के नारी की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सभी दल रहे हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो उसमें अंतर दिखाई देता है। इसलिए इस पर कहीं ना कहीं सामंजस्य करके हल निकाल करके इससे नारी शक्ति को नुकसान न हो, वो टले नहीं, इसलिए शीघ्र उनको देना चाहिए। और मान लो जो चर्चा चल रही है पहले दे दें, तो मैं सब परिसीमन होना ही, फिर बार बार सीटें बढ़े घटे, उसकी तुलना में दोनों को मानते हुए और परिसीमन के अनुसार यदि आरक्षण होता है, लगता है सर नए सिरे से वापस लाने की जरूरत। इस मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी चर्चा कर रही है और बाकी दलों के साथ भी उनकी चर्चा पहले भी हुई है और अभी भी होगा। एक ही बात है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और जहां तक आपने जो विधानसभा का पूछा, राजस्थान विधानसभा में ऊपर एक बड़ा हॉल पहले से बना है। वो किसी जमाने में शायद विधान परिषद बन सकती है, उसको सोच के बनाया या किस मुद्दे पे बनाया। तो उसमें हमारे यहाँ कार्यक्रम भी आजकल ज्यादा होने लगे, युवा संसद, महिला संसद, बाकी संसद। तो नीचे चूंकि हमने वो लगा दिए नेवा के अपने सारे आईपैड, उसके कारण से कार्यक्रम के लिए अलग स्थान भी ढूंढ रहे थे, और उस स्थान को ये ठीक है कि हम वैसे डेवलप करते, इन जो परिसीमन की चर्चा हुई है तो अधिकतम उसमें 200-300 के आसपास सदस्य आ सकते हैं। तो उसमें 300 के आसपास बैठने की व्यवस्था मैं करवा रहा हूं, ताकि आगे का दूर दृष्टि करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान को लाभ होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, अब क्यों कई राज्यों में नहीं है, क्योंकि जो शुरू में हो गया उसके बाद विधान परिषद के गठन की प्रस्ताव तो हमारी विधानसभा ने बहुत पहले बात करके भेजा था, लेकिन केंद्र की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे फिलहाल कोई ऐसा संकेत भी नहीं है और संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में कई बातें कहा जाता है कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है,
तो उसमें एक स्पष्ट विधानसभा अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि देश में न तो संविधान को खतरा है न लोकतंत्र को खतरा है। ये भारत ही है जिसमें चुनाव में परिणाम विपरीत होने के बाद भी अपने आप सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। ये देश के लोकतंत्र की विशेषता है। अब तो हमारे सामने जिस अमेरिका को कहा जाता था लोकतंत्र, वही हालतें खराब हो गई। तो इस समय तो देश का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, प्राचीन है, सब उसका सम्मान भी करते हैं। इस शब्दों का पॉलिटिकल उपयोग न करें और लोगों में भ्रम न फैले, सबकी उसके प्रति श्रद्धा रहे। और संविधान जो बाबा अम्बेडकर ने बनाया, मैं समझता हूँ उसमें कहीं किसी को समाप्त करने की दुनिया में किसी को भी ताकत नहीं।